प्रदेश सहित जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले प्रशासन के लिए खासी चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। लगातार प्रशासन कोविड नियमों का पालन करने सहित वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर जोर दे रहा है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि भी सामने आकर अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक लेकर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें जिले में वैक्सीनेशन और कोविड संक्रमण को रोकने व्यापक स्तर पर तैयार रहने को कहा गया है। हालांकि बैठक के दौरान बालाघाट जिले की वैक्सीनेशन की स्थिति संतोषप्रद पाई गई, लेकिन कोविड टेस्टिंग के मामले में बालाघाट पिछड़ा हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन समूहों की बैठक लेकर यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में जिस तरह से कोविड संक्रमण के मामले आ रहे हैं, यह घातक हो सकते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए भी हमें प्रयास करने होंगे, जिसको लेकर सरकार प्रदेश के जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अमले के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कह रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों से कहा कि वे जिलों में कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। जो मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उनकी स्थिति गंभीर नहीं है, उनका होम आइसोलेशन में उपचार किया जाए। होम आइसोलेशन में सुविधा अच्छी होना चाहिए और मरीज से हर दिन टेलीफोन से संपर्क कर उसकी स्थिति, दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली जाए। मरीज की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर उपचार कराया जाए। इसके साथ ही कोविड वैक्सीन के टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने कहा गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज तेजी से लगाने कहा गया। कोविड केयर सेंटर पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने को कहा गया। कि हम सजग ना रहें, पूरी सजगता से इस लहर का मुकाबला करते हुए कोविड की महामारी से हमको जीतना ही हमारा संकल्प है। आज आपके साथ साथ ब्लॉक की और पंचायतों की भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जुड़ी है। मैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए 5-6 चीजों पर ध्यान देने की अपील करता हूं। पहली चीज, टेस्ट। अभी हम 80,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब लक्षण नहीं होते तो स्प्रेडर के रूप में अगर टेस्ट नहीं करवाते तो व्यक्ति घूमता है तो बाकी को भी संक्रमित कर देता है। इसलिए जिलों को जो टेस्ट के लक्ष्य दिए हैं वो लक्ष्य पूरे होने चाहिए। टेस्ट पूरे जिले से होना चाहिए, नहीं कोई शहर से कर लिया, गांव में आ गए, पता ही नहीं चला, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं आदरणीय जनप्रतिनिधि गणों से, प्रभारी मंत्रियों से सबसे आग्रह करूंगा कि वो रोज अपने क्षेत्र में टेस्टिंग पर भी ध्यान दें। मध्य प्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूलों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बंद किया जा रहा है। पहली से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 15 जनवरी से बंद करने का फैसला हुआ है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों की कक्षाएं 15 से 31 जनवरी तक बंद रहेंगी। 250 से अधिक लोगों को लेकर कोई आयोजन नहीं होगा। कल से ये तय कर रहे हैं कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि ये उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे और इसी प्रकार सभी प्रकार के मेले, चाहे वो वाणिज्यिक मेले हो या धार्मिक मेले हो, मैं स्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा। मकर संक्रांति का पर्व में स्नान करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल अभी खुले रहेंगे, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो। जिले में कोविड संक्रमण
को लेकर भी खासी चिंता बनी हुई है। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, एसपी अभिषेक तिवारी, सीओ जिला पंचायत विवेक कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का दल नगर के कालीपुतली चौक पहुंचा, जहां उन्होंने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क का वितरण किया और कोविड संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस दौरान चर्चा करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जिले में कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से अपील की कि वे अपने निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोविड वैक्सीन का टीका शीघ्र लगवाएं। कोविड वैक्सीन का टीका लगने पर ही हम कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में सफल हो पाएंगे। मैनेजमेंट कमेटी की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर के रूप में जो हम देख रहे हैं की तैयारियों को लेकर के समीक्षा हुई। सभी जिलों में जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर तैयारी को लेकर के जायजा लिया गया और कुछ गाइडलाइन भी तय की कि जो टीकाकरण है, पहला डोज कितने प्रतिशत को लगा। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय के बालाघाट में जो लक्ष्य दिया गया था, यानी मतलब पॉपुलेशन जो मतदाता है इस जिले के, उससे 1 लाख बढ़ाकर 98% के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ही हमें कोविड की तीसरी लहर से बचा सकते हैं। जिले की जनता ने कोविड की दूसरी लहर में काफी सहयोग किया है, यही आशा है कि सहयोग बना रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले में कोविड के लगातार दहाई के आंकड़ों में केस आ रहे हैं, लेकिन वह सभी सामान्य हैं। किसी को भी चिकित्सालय में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। देखिए, अभी 31 तारीख तक स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं, हॉस्टल्स बंद कर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ धार्मिक सामाजिक आयोजनों में प्रतिबंध हो रहा है। लोग 250 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, तो लगातार सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि केसेस लगातार निकल रहे हैं। हमें सिर्फ मास्क, सैनिटेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोविड की तीसरी लहर से बचा सकता है। सबने दूसरी लहर में बहुत सपोर्ट किया लोगों ने। लगातार हम इस पर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे और कोविड को हराएंगे। साथ ही साथ जनता से ये भी अपील है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के बाइक लेके निकल जाते हैं। प्रयास सबका यही हो कि घर से हेलमेट लेके निकले, दुर्घटना से देर भली। हालांकि कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने यह स्वीकार किया कि बालाघाट जिला कोविड टेस्टिंग के मामले में पिछड़ा हुआ है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा जिले को प्रतिदिन 1100 सैंपल लेने का टारगेट दिया गया है, लेकिन जिले में लगभग 800 से 900 लोगों की सैंपलिंग हो पा रही है, जिसको लेकर अब टेस्टिंग का दायरा बढ़ाकर मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। बालाघाट कलेक्ट्रेट के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, बालाघाट जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, लता एलकर, रमेश रंगलानी, महेंद्र सुराना, डॉक्टर BM शरणागत, अजय सोनी, अभय सीठिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब, बालाघाट SDM KC बोपचे एवं तहसीलदार रामबाबू दिवांगन उपस्थित थे। बालाघाट आते समय मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी लोहे के पाइप से टकरा जाने के कारण मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल ही उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार भरवेली थाना अंतर्गत टवेझरी निवासी 45 वर्षीय सुरेंद्र खोबरागड़े शुक्रवार 14 जनवरी को मोटरसाइकिल से किसी काम से बालाघाट आ रहा था। इस दौरान लगभग सुबह 11 बजे आंवलाझरी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे लोहे के पाइप से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल चला रहे सुरेंद्र के सिर पर गंभीर चोटें आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का PM करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच भरवेली पुलिस द्वारा की जाएगी। ये क्या टवेझरी से बालाघाट के लिए आ रहे थे, तो आलाझरी पेट्रोल पंप के सामने वो क्या जैसे गाड़ी अनबैलेंस हुई और वो पाइप किनारे में दुकानों में जो पाइप रहती है वहाँ पे जाके टकरा गए।
कब घटना है? ये 10:30 से 11 बजे के बीच की बात है। अकेली थी कि? हाँ, अकेले ही थे।